संपन्न खुशी की खुराक से संपन्न नहीं हो सकता। आज बाबा की 17/11 का महावाक्य है, सारे मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बात को याद करना है। मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बात को याद करना है। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं है। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं। प्रश्न है, किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएगी। किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएगी। साक्षी दृष्टा उत्तर है, जैसे बाप प्यार का सागर है, वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो। वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं। इसीलिए आंख दिखाना, जोर से बोलना, गरम होना, इसकी दरकार नहीं। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं। शांत रहना बहुत अच्छा है। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकता है। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। ओम शांति। यह महिमा है एक की, परंतु भक्ति मार्ग में सिर्फ एक की महिमा गाने से भक्ति का शो नहीं होता। इसीलिए भक्ति में बहुतों की महिमा गाते। एक मंदिर में अनेक मूर्तियां रखी हुई, एक की नहीं, अनेकों की भक्ति करते हैं। वहाँ आवाज भी बहुत होता है, घंटा, घड़ियाल, गीत, भजन, रोना, पिटना, कितना भक्ति मार्ग में चलता है। किस्म किस्म के आवाज, मंत्र, यंत्र, स्तुति आदि होती है। और ज्ञान मार्ग में है साइलेंस। सिर्फ इशारा दिया जाता है, आवाज कुछ भी नहीं। भक्ति में कितनी धूमधाम है। सबसे जास्ती भक्ति में सबसे जास्ती क्या करते हैं? घंटे बजाते हैं। तो बाबा ने कहा, किसको नींद से जगाने के लिए कोई घंटे नहीं बजाने जाते हैं। शिव बाबा ने आकर मनुष्य को कुंभकर्ण की और ज्ञान नींद से जगाया है, परंतु घंटे नहीं बजाते। बिल्कुल शांति से 2 अक्षर में ही समझाते हैं। बुद्धिमान जो होते हैं वो 2 अक्षर में ही सब समझ जाते हैं। बाप कहते, बच्चे मुझे याद करो, तुमने ही तो मुझे बुलाया है पतित पावन आओ। अब मैं आया हूँ तो तुमको राह बताता हूँ।
क्या अब तक तुम पतित बनकर, बाबा पूछ रहा है, अभी भी पतित बनकर पतित दुनिया में रहना है? तुम तो पावन दुनिया में रहना चाहते हो ना? तो पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। तो बाबा ने कहा, कहते भी ये पतित पावन, तो समझना चाहिए कि पतित पावन क्या करेगा। जरूर नरक से स्वर्ग में ले जाएगा। बिना समझे ऐसे ही बुलाते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि बाप आएगा तो आकर क्या करेगा। तालियां बजाते रहते, माला जपते रहते, परंतु भगवान आकर के क्या करेगा ये नहीं जानते हैं। वास्तव में ये यूनिवर्सिटी भी है मनुष्य से देवता बनने की। तब गाते हैं मनुष्य को देवता की। इसमें शास्त्र आदि कुछ पढ़ना नहीं है। भक्ति मार्ग में बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ढेर लेक्चर आदि होते हैं। तो बावन का मास मंडप बनाकर बैठकर आवाज करते हैं ना। कार्तिक मास में कितना करते हैं, धर्माऊ मास मानते हैं ना। यहाँ कितना शांत में बैठ बाबा समझाते हैं। देखो, तुमको बाबा आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। पढ़ाई कितनी सहज है। तुम पहले पावन थे तो गोल्डन एज में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आयरन एज में तमो प्रधान बन गए हो। अब तुमको सतो प्रधान बनना है, इसलिए मुझ बाप को याद करो। सो भी अजपा, जैसे कन्या की जब शादी होती है तो क्या वो जाप करती है? याद में ही तो रहती है। तुम भी पत्नियां हो। ये शिव बाबा पतियों का पति है। तुम्हारी सगाई हुई है परमात्मा के साथ। सगाई जब हो गई तो बस बुद्धि में याद बैठ गई, खातरी हो गई कि हमने सगाई कर ली। फिर एक दो को याद करते रहते हैं। तुमको भी बाबा कहते निश्चय बुद्धि हो गए कि हम एक बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई है। भाइयों को वर्षा मिलता है एक बाप से, इसलिए बाप को पुकारते हैं। भले मनुष्य तन में आकर भाई बहन बन जाते हो, परंतु पुकारती तो आत्मा है ना। भाई भाई पुकारते हैं, पतित पावन बाबा आओ। बाप कहते मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पावन को सतो प्रधान और पतित को तमो प्रधान कहा जाता है। ये बातें बाबा संगम पर ही समझाते हैं। यह गीता पाठशाला है। पाठशाला में बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। वहाँ टीचर तो सामने बैठ पढ़ाते हैं, दिखाई पड़ता है, यह तो गुप्त है। तो इस टीचर को भी बुद्धि योग से समझाना पड़ता है ना। वह निराकार पतित पावन है। वही स्मृति दिलाते कि कल पहले मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था। तब तो कहा जाता है मनमना भव, पवित्र बनो। ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इसमें घंटा घड़ियाल आदि बजाने की दरकार नहीं। बाप खुद आकर जगाते हैं ना। मनमना भव का अर्थ है मनमना भव माना बाप से मन लगाओ। अर्थ क्या? साइलेंस। यहाँ कोई घंटा घड़ियाल मंत्र यंत्र यप तप कुछ नहीं करने।
बाबा ने तरीका बताया है, समझाया है, समझ भी है बुद्धि से बाप को याद करना। तो बाबा ने कहा अर्थ है साइलेंस, बस अपने को आत्मा निश्चय करो। अब हमको अपने घर वापस जाना है। बाप को ही सब कहते हैं कि हमको दुख से छुड़ाए, मुक्त करो। सन्यासी लोग सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तत्व तो क्या है? तो घर है ना, वो घर को याद करेंगे। यहाँ उनकी भी कर्म विनाश किससे होगा? बाप की याद से। अब बाप को याद करना है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो सन्यासी जैसे हो जाएंगे। ब्रह्म तो भगवान तो है नहीं। अब बार बार समझाते मुझे याद करो तो तुम निर्वाण धाम में चले जाएंगे, फिर वहां से आएंगे स्वर्ग में। यहाँ से मैं तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। तुमको मालूम है टिड्डियों का झुंड कितना बड़ा होता है। उनकी बाबा ने कहा सबकी यूनिटी होती है। पहले आगे वाला बैठा है तो सब बैठ जाएंगे। मधुमक्खियों का भी ऐसे ही होती है। रानी ने घर छोड़ा तो भागी, उनके पिछाड़ी सब भागेंगे। अब वो जैसे उन्हों का साजन हुआ, उनमें फिर सजनी भी राज्य करती है। हम जिस पर शास्त्र में भी है आत्माएं सब मच्छर सदृश भागती है, अनगिनत आत्माएं है। तो बाबा का वह मक्खियां हर सीजन में अपनी रानी के पीछे भागती है, पर तुमको तो संगम युग यानी 4 युग के बाद संगम युग आता है। तो बाबा ने कहा तुमको तो सिर्फ एक बार भागना है, एक बार भगाना है। अब सब आत्माओं को जाना है मूल वतन। तुम्हारा आवाज कुछ भी नहीं है, इसलिए बाबा मिसाल देते हैं। सरसों के दाना मिसल पीसते हैं, बाबा बिंदी है। सरसों के दाने मिसल है। खसखस का दाना भी छोटा होता है, परमात्मा भी बिंदी है। उनको देखा नहीं जाता है दिव्य दृष्टि बिना। बिल्कुल छोटा स्टार मिसल है। गीता में दिखाया है अखंड ज्योत साक्षात्कार हुआ। तो यहाँ भी जब अखंड ज्योत का साक्षात्कार हो तब समझेंगे कि साक्षात्कार हुआ। अगर बिंदी का हुआ तो समझेंगे परमात्मा थोड़ी है। तो बाबा ने कहा गीता में तो लिखा हुआ है अर्जुन को बहुत तेजोमय साक्षात्कार हुआ। भक्ति की बातें बुद्धि में बैठी हुई है ना। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात और दिन का अंतर है। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो हम 63 जन्म शरीर द्वारा कितना डांस करते हैं। 63 जन्म भक्ति मार्ग का हंगामा देखते हैं। उनमें भी पहले जब सतो प्रधान भक्ति थी तो किसकी भक्ति? जो सतो प्रधान द्वापर एक शिव बाबा की भक्ति करते थे। फिर ये गंगा स्नान आदि बाद में शुरू होते हैं। पहले अभिविचारी भक्ति होती है, फिर बुद्धि को पाते हैं। यहाँ तो एकदम साइलेंस लगी पड़ी है। बेगर कौड़ी तुम विश्व के मालिक बनते हो। मम्मा बिना कौड़ी आई और विश्व की महारानी बन गई। यह साधारण था ना। एकदम गरीब घर के बिना कौड़ी कच्चा देखो क्या बनते। मम्मा क्या से क्या बन गई। मम्मा फिर सर्विस बहुत करती थी, जाकर औरों को समझाती थी। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे।
और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें खर्चे की कोई बात नहीं। अगर कोई थोड़ा खर्चा भी करते हैं तो अपने लिए करते हैं। अगर बाबा को थोड़ा वो देते भी है तो किसके लिए? अपने लिए। जैसे खेती में 2 मुट्ठी अन्न की डालने से कितना ढेर अन्न निकलता है, खेती बड़ी हो जाती है। यह भी 21 जन्मों के लिए तुम्हारी कितनी आमदनी होते हैं। मनुष्य से देवता बनना कितना सहज है, 1 सेकंड की बात है। बैठे भी कैसे साधारण है। अगर कोई बैठ नहीं सकता तो बाबा कहते और मजा। बाबा कहते अगर बैठ नहीं सकते तो क्या करें? हाँ, तो बाबा ने कहा अगर बैठ नहीं सकते सो करके भी यानी लेट करके भी मुरली सुनो। तबीयत ठीक नहीं है लेकिन बाबा तो मुरली सुनाता ना, तो बाबा ने कहा सुनो। यह धारणा की बात है, अंदर में बाबा और चक्कर को याद करते रहो। याद करते करते ही यह शरीर छोड़ना है। बाकी मुख में गंगा जल डालने की बात नहीं। गुरु गुसाई तो बहुत ढेर है, तुमको नियम थोड़ी। बाबा ने कहा तुम नियम तोड़ेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो यह होगा। समझो कोई की टांग टूट पड़ी व नुकसान हुआ तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुमने भक्ति छोड़ी तब नतीजा निकला। ऐसे कहते वहम हो जाती है तो डर जाते। यहाँ तो कुछ भी करना नहीं, बाबा की याद दिलानी है, चक्कर का राज समझाना है। अभी कलयुग के बाद सतयुग आना है, विनाश होना जरूर है। इसीलिए महाभारी लड़ाई खड़ी है। भगवान आकर राजयोग सिखाए, नर से नारायण बनाते हैं। यह राजयोग है, प्रजा योग नहीं। शुभ बोलना चाहिए, बच्चों को बहुत मीठा बनना है। बाबा मीठा है ना, क्रोध आदि सब दान में ले लेते हैं। बाबा कहते मैं प्यार का सागर हूँ, तुम भी बनो। बाबा प्यार से समझाते, नहीं तो बच्चे बहुत हंगामा करते हैं क्योंकि माथा खराब कर देते हैं। इसी ख्याल से आता है कभी किसको कुछ कहे नहीं, तो बाबा ने प्यार से समझाए। आंख दिखाना, गर्म होना, जोर से बोलना इसकी दरकार नहीं, इससे और ही काम बिगड़ता है। शांत रहना अच्छा है। विकारों का दान देकर फिर लेते तो अपना ही पद गवा देते हैं। बाबा का बने गोया 5 विकारों का दान दे दिया। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर भी बाप पंडा है ना, पंडे ब्राह्मण भी होते हैं। शिव बाबा भी तो रूहानी पंडा है ना, तुम भी पंडे हो। बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो भी यह ब्राह्मण ठहरा। बाबा इसमें बैठा है, इनकी महिमा गाते तो माता पिता हम बालक तेरे। और किसकी महिमा नहीं, उनका कर्तव्य भी ऐसा है। यह पाठशाला है, बाप पढ़ाते हैं। यह बच्चों को याद रहना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट है विश्व की बादशाही पाना। तो ऐसे पढ़ाने वालों को पूरी तरह से याद करना चाहिए। स्कूल से स्टूडेंट अच्छा पास होते हैं तो साल साल टीचर को सौगात भेजते रहते हैं। अच्छा पढ़ाई पढ़ता है, अच्छा मार्क्स लेता तो किसको देगा गिफ्ट? जो टीचर पढ़ाने वाला। तो बावन का यह त्योहार आदि सब इस समय की है, परंतु इनके महत्व को कोई जानता नहीं। बाबा तो नॉलेजफुल है ना, वो आते हैं रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देने। ठीक कर भीतर में कैसे आएंगे?
एक डॉक्टर ने सिद्ध किया था कि हर चीज में आत्मा है, परमात्मा नहीं। फिर कह देते सर्वव्यापी। उन्होंने कहा सब में आत्मा है, तो सन्यासी ने कहा सब में परमात्मा। डॉक्टर ने कहा सब में आत्मा है, और उन्होंने कह दिया सब में परमात्मा है। कितना रात दिन का फर्क है। वह तो बेहद का बाप है, सबसे बुद्धियुक्त उड़ाए अपने साथ जुड़ाते हैं। वह कहते हैं आत्मा बुद्ध बुदा सागर से निकला, सागर में लीन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं छोटी जोत बड़ी जोत में लीन हो जाएगी, फिर नई उत्पत्ति होती है। बाबा समझाते हैं ये भक्ति मार्ग की ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा की नूंद अनुसार तुम बच्चों को आकर समझाता हूँ। 84 जन्मों का चक्कर लगाते, यह भी ड्रामा में नूंद है। जो कुछ होता है वह सब नूंद है। कोई गायन भी करते और कोई गायन भी करते और कोई विघन भी डालते हैं। तुम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा लेना है, वे तो आते हैं आत्माओं को ले जाने के लिए। तो बाबा ने कहा शरीर का नाम नहीं लेते, शरीर सहित थोड़ी किसको भगाने आया हूँ। मुझे तो कह देते लिबरेटर आओ, हमको दुख से लिबरेट कर और जगह ले चलो जहाँ चैन सुख शांति पाए। तो सबको शरीर से छुड़ाए आत्माओं को ले जाऊंगा। तो कालों का काल हुआ ना, मैं सबको इकट्ठे लेकर जाऊंगा। तो बाबा ने कहा कितनी वंडरफुल बातें बाप बैठ समझाते। कहाँ कोई बात समझ में नहीं आती तो बोलो ये बात बाबा ने अर्जुन समझाई नहीं। तो कई बातें बाबा तो अभी क्या गुप्त रखा है, तो बाबा ने कहा उनको बोलो समझाई नहीं। तो बाबा ने कहा जब समझाएंगे तब आपको हम सुनाएंगे। ऐसे अपने को छुड़ा लेना चाहिए। बच्चे समझते बाबा ज्ञान का सागर, नई नई बातें सुनाते रहते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाने वाला रचयिता बाप है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम लाइट हाउस भी हो, तुम स्वदर्शन चक्रधारी भी हो, परंतु माया बुला देती है। गुटखा खाते हैं, कुछ ना कुछ लेस आ जाती है। कर्मों का हिसाब किताब तो है ना। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तब तक कुछ ना कुछ होता रहता है। हिसाब किताब चुप्त हुआ तो शरीर छोड़ देंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है विकारों का दान देकर वापिस नहीं लेना है। विकारों का दान देकर वापिस नहीं लेना है। मुख से शुभ बोलना है। मुख से शुभ बोलना है। बहुत मीठा बनना है। बाप के समान प्यार का सागर बनकर रहना है। दूसरा साइलेंस में रह बिना कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही लेनी है। साइलेंस में रहे बिना कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही लेनी है। बाप की याद में रहे, नहीं लिखा,
साइलेंस में रहे, बिना कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही लेनी है। बाप की याद में रहे, थोड़ा बहुत खर्चा कर 21 जन्मों की आमदनी करनी है। साइलेंस में रहकर बिना कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही लेनी है। बाप की याद में रहकर थोड़ा बहुत खर्चा कर 21 जन्मों की आमदनी करनी है। वरदान, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों स्पष्ट दिखाई देते, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वो उसी प्रमाण होंगे। जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, उसी प्रमाण होंगे। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। स्लोगन, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना।